हेलो गाइज, 7 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर। क्वेश्चन 1, हाल ही में किस मंत्रालय ने बौद्ध पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट पर सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में बौद्ध पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट पर सम्मेलन का आयोजन किया है। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में बौद्ध पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट पर सम्मेलन का आयोजन किया है। साथ ही मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश राज्यों में बौद्ध सर्किट विकास के लिए 325 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। क्वेश्चन 2, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी श्री हरदीप सिंह पुरी। तो इसका राइट आंसर है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं जिन्होंने यूनिसेफ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने यूनिसेफ की 2021 में विश्व भर में बच्चों की वर्तमान स्थिति, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, संरक्षित करने और देखभाल पर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन 3, भारत और जापान की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए तीसरा संस्करण, ऑप्शन बी चौथा संस्करण, ऑप्शन बी सी पांचवा संस्करण, ऑप्शन डी सातवां संस्करण। इसका राइट आंसर है पांचवा संस्करण। तो भारत और जापान की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स का 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही आईएमपी है रेलवे के लिए। जीमैक्स का 5वां संस्करण भारत और जापान से जीमैक्स बना। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत और जापान के बीच 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स का 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। जीमैक्स का पिछला संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 4, भारत की किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जीआई टैग की मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है। इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो भारत की पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एपिडा पंजीकृत मेसर्स डीएम इंटरप्राइजेज द्वारा जीआई टैग मिठाई मिहिदाना की पहली खेप अल जजीरा ग्रुप को निर्यात की गई है। यह अनूठी मिठाई की और अधिक खेप आगामी दिवाली त्योहार के दौरान निर्यात की जाएगी। क्वेश्चन 5, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के लिए एक पहल शुरू की है? ऑप्शन ए केरल सरकार, ऑप्शन बी गुजरात सरकार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन डी उड़ीसा सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या है? उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ने हाथियों को करंट से लगने से बचाने वाली इस राज्य सरकार ने हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के लिए एक पहल शुरू की है। वह कौन सी सरकार है? उड़ीसा सरकार। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 445 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिस धनराशि का उपयोग बिजली के नेटवर्क की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अब बिजली वितरण कंपनियां हाथी गलियारों और आवाजाही क्षेत्रों में खुली कंडक्टरों को भी बदल सकेंगी। क्वेश्चन 6, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अभी अहमद ने
5 साल के हाल ही में दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी तंजानिया, ऑप्शन डी इथियोपिया। तो इसका राइट आंसर है इथियोपिया। हाल ही में इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के हाल ही में दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अली अहमद ने 5 साल के हाल ही में दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है। वर्तमान में इथियोपिया करीब 1 साल से संघर्ष से जूझ रहा है। अबी अहमद का जन्म 15 अगस्त 1976 में हुआ था। अबी अहमद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले 100वें व्यक्ति हैं। क्वेश्चन 7, इनमें से किस देश ने हाल ही में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रूस। इसका राइट आंसर है रूस। हाल ही में रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रूस ने हाल ही में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह सेवेरोडोविन्स्क पनडुब्बी ने मिसाइल को वेरिएंट सागर में दागा गया था, जबकि इससे पहले नौसेना के युद्धपोत से जिरकॉन मिसाइल कई बार परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन 8, सियोकोरो मानेवे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी भौतिकी, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मोनेबो और हेसलमैन और पेरिसी को नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट फैक्ट स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हाल ही में मोनेबो, हेसलमैन और पेरिसी को जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की। क्वेश्चन 9, किसे कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी रॉय मोनी, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रिप्टो करेंसी कॉइन DCX की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है, डिजिटल मुद्रा है, जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध इनक्रिप्ट तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सुरक्षित किया रखा जाता है। IMP फैक्ट। क्वेश्चन 10, डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता? ऑप्शन ए FC गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है FC गोवा। गोवा ने हाल ही में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कप जीता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो इंडियन सुपर लीग ISL टीम FC गोवा ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए मुकाबले में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। डूरंड कप 2021 का आयोजन कोलकाता में किया गया। कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया गया था। क्वेश्चन 11, उमन गोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। यह नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी माकनपुर। तो इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य की ओवन गोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। मेघालय राज्य की इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मेघालय राज्य ओवन गोत नदी को भारत की सबसे साफ नदी का टैग मिला है। इस नदी को
ओमन गोत कहते हैं, लेकिन यह नदी डोंकी रिवर के नाम से प्रसिद्ध है। इस नदी में नाव पर सवार करने पर ऐसा लगता है मानो कांच पर नाव चल रही है। क्वेश्चन 12, अमृतांजन हेल्थ केयर ने अक्टूबर 2021 में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मीराबाई चानू, ऑप्शन बी बजरंग पुनिया, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी। तो मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया को अमृतांजन हेल्थ केयर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न 13, अक्टूबर 2021 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए सहदेव यादव, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी नरेश शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सहदेव यादव को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।